volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। It is a day of collective grief, a day of mourning. The former Prime Minister of India, the man behind liberalizing our economy, Dr. Manmohan Singh, has passed away. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। 92 साल की उम्र में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने भी 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 1991 में भारतीय इकोनॉमी को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 2 कार्यकाल यानी 2004 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया और देश के विकास में अहम योगदान दिया। आज के इस वीडियो में जानेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ अहम बातें, उनके काम करने के तरीके और उनकी सादगी भरी जिंदगी को। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 14 साल की उम्र में उनका परिवार हिंदुस्तान आ बसा। कहा जाता है कि शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। उन्होंने पंजाब की यूनिवर्सिटी से अपनी शुरुआती शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीचर की थी, बतौर शिक्षक की थी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। इसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कदम रखा। 1972 से लेकर 1976 तक वो भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे और उसके बाद 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर उन्होंने काम करना जारी रखा। साल 1985 से 1987 तक वो प्लानिंग कमीशन के चीफ बने रहे। डॉक्टर मनमोहन को जो सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो था 90 का दशक, जब मनमोहन सिंह देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने वाले थे। दरअसल भारत के लिए 1990 का दशक किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। विदेशी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर राज ने उद्योग धंधे खोलना मुश्किल कर रखा था। इकोनॉमिक चौपट होने की कगार पर आ चुकी थी। उस वक्त मनमोहन सिंह संकट मोचक की तरह सामने आए। उनकी नीतियों ने यानी उनकी पॉलिसी ने न सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार को दिवालिया होने से बचा लिया, बल्कि उसे इस काबिल बनाया कि वो 3 दशक के बाद दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमिक्स में शामिल है। कहा जाता है कि 1990 के दशक से पहले लाइसेंस परमिट राज था। इसका मतलब कि सब कुछ सरकार ही तय किया करती थी। किस सामान का उत्पादन कितना होगा, उसे बनाने में कितने लोग काम करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी, ये तमाम बातें सरकार तय करती थी। इस परमिट राज ने देश में कभी निवेश का माहौल पनपने ही नहीं दिया था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा था और नौबत दिवालिया होने तक की आ गई थी। भारत को उस वक्त अपने जरूरी खर्च चलाने के लिए भी सोना तक विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। हिंदुस्तान के पास इतनी विदेशी मुद्रा भंडार था कि उससे 2 हफ्ते तक आयात का खर्च ही उठाया जा सकता था। कहा जाता है कि उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो देश के सबसे सुलझे नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को सौंपी। इसकी वजह भी बड़ी खास थी। उस वक्त भारत की साख बेहद गिर चुकी थी। कोई भी बड़ी इंटरनेशनल बैंक हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। राव ने मनमोहन सिंह को इसीलिए वित्त मंत्री बनाया था ताकि इंटरनेशनल बैंक से आसानी से कर्ज मिल सके। साथ ही मनमोहन सिंह पहले भी आर्थिक सलाहकार के तौर पर सरकार के साथ काम कर चुके थे, इसीलिए उन्हें चुना गया था। साथ ही एक और एक्सपीरियंस उनके साथ था कि वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे, लिहाजा उन्हें आर्थिक पॉलिसीज का बेहतर अंदाजा था। बताया जाता है कि वो दिन था 24 जुलाई 1991। मनमोहन सिंह का बतौर वित्त मंत्री पहला बजट था। अमूमन बजट तैयार करने में 3 महीने लगा करते हैं, लेकिन बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाता रहा था, तो मनमोहन सिंह को सिर्फ 1 ही महीने का वक्त मिला था। उन्होंने इस 1 महीने में कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने बजट में लाइसेंस परमिट राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बंद इकोनॉमी को दरवाजे अब खुलने लगे थे। घरेलू निजी कंपनियां आने लगी थी। विदेशी कंपनियों ने भी एंट्री करना शुरू कर दिया। इस सिस्टम में पैसा आया और कंपनियां फलने फूलने लगी। करोड़ों नए रोजगार पैदा होने लगे। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर आ सके।
इसीलिए आज भी मनमोहन सरकार के उस इकोनॉमिक क्राइसिस के संकट मोचक के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है, याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की सादगी और उनके काम करने के तरीके काफी अलग हुआ करते थे। बताया जाता है कि मनमोहन सिंह जल्दी सुबह उठ जाया करते थे और सबसे पहले BBC न्यूज को सुना करते थे। मनमोहन सिंह की इसी आदत की वजह से साल 2004 के दिसंबर में सुनामी को लेकर हिंदुस्तान सरकार एकदम अलर्ट हो गई थी। इससे पहले कि डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी संस्थाएं सरकारी एजेंसियों को इस बात की खबर देती, इससे पहले ही PM मनमोहन सिंह उस वक्त अलर्ट हो चुके थे। PM को आपदा से जुड़ी जानकारी पहले ही मिल गई थी। उसी वक्त PM ने कैबिनेट सेक्रेटरी BK चतुर्वेदी को नींद से जगाया, जिसके बाद फौरन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की एक मीटिंग बुलाई गई और सुनामी से निपटने की स्ट्रेटेजी बनाई गई। साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी इमेज को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिले। साल 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलानिया ताज से की सम्मानित किया गया। 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दर्ज है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सादगी और ईमानदार इमेज के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा देश की तरक्की और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनका निधन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारा, बल्कि एक समृद्ध और स्टेबल देश की नींव भी रखी। उनकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। आज हम भी आखिरी बार मनमोहन सिंह को अपना नमन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं तो उनके इन कामों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। भले ही दूसरी पार्टियां झंडा चलाती रहें, लेकिन आज वो भी देखने को मिला जब उनके मुखालिफ थे, जो उनकी विरोधी पार्टी के नेता थे, वो भी मनमोहन सिंह की बातों को, उनके ट्वीटों को, उनके बयानों को ट्वीट करते हुए, रिट्वीट करते हुए देखे गए। फिलहाल ऐसा किसी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।